और खड़े हो गए हैं। धीरे धीरे सभी लोग आते हैं, बाल कटवाते चले जाते हैं, आते बाल कटवाते चले जाते हैं। अम्बेडकर को उसने नहीं बुलाया, तो अम्बेडकर ने कहा भैया जो लोग आ रहे हैं हमारे पीछे से वो कटवा के जा रहे हैं, हमारे क्यों नहीं बना रहे हो? तो उस नाई ने जवाब दिया पहले बताओ रहते कहाँ हो, किस जाति के हो? अम्बेडकर ने बताया है कि हम महार जाति के हैं। तो क्या किया नाई ने? नाई ने फटका लो है मेरे भैया, कहीं चलती तुम बड़ी जाओगी। चले जाओ, क्योंकि हम महारों के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। मेरे भाई, जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी अम्बेडकर को जिस समय दुकान से भगा दिया, वहां से चुपचाप रोते हुए चले आए। इधर बहना तुलसी और मंजुला ने जैसे ही देखा है कि भैया रो रहा है, तो गोद में उठा लिया और कहा भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो भीमराव ने जवाब दिया का बहना हम सतारा को गए थे नाई के पास में बाल कटवाने के लिए, लेकिन उसने बाल नहीं काटे। का क्यों? का पता नहीं, वो बोल रहा था कि हम महारों के लिए नहीं यहाँ पर बैठे, हम नीचे जाति वालों के बाल नहीं बनाते। ऐसा क्यों होता है हमारे तुम्हारे साथ में बहना? तो इधर बहन ने जवाब दिया है का भैया तुम्हें नहीं मालूम, ऐसा होता रहता है, इसको दिल पे मत लो। और वो क्या बाल काटना जाने, उससे तो अच्छे हम खुद अभी बना देंगे। इधर बहना हाथ में कैंची लेकर के जिस समय पहले भैया के बाल बनाए समझाया, उसके बाद में जब अम्बेडकर ने अपने मन में सोचा है कि आगे की पढ़ाई कहाँ से की जाए, तो इधर मैया भीमाबाई और रामजी राव ने अपने मन में सोचा यहाँ रह करके हमारे बेटे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया क्यों ना हम लोग जाकर के मुंबई में रहें और वहां से हमारे बेटे की शिक्षा अच्छे से हो जाएगी। पता नहीं अम्बेडकर ने हाई स्कूल का एडमिशन मुंबई में मेंजो एलिफिस्टन कॉलेज में लिया है। कि फिर हाई स्कूल का मुंबई में देखो लिया दाखिला नहीं है, पर छुआछूत की बीमारी से छूटी नाई पिछाड़ी है।
गारी है। और एक बात याद रखना, जैसे कि हम एक बात बोल रहे हैं कि रामजी राव और रामजी राव की पत्नी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माँ और पिता मुंबई में रह रहे थे। लेकिन ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, इनकी माँ तो 5 वर्ष में खत्म हो गई थी। हाँ, ये बात सत्य है। इनकी माँ जो भीमाबाई थी वो तो 5 वर्ष में ही खत्म हो गई थी, लेकिन इनके पिता ने दूसरी शादी फिर कर ली थी जिसका नाम था जीजाबाई। तो दूसरी पत्नी और यानी सभी परिवार को लेकर के मुंबई में रह रहे थे। पहले समय में यानी जब वो आई थी तो तुरंत तो इतना प्यार नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद में जीजाबाई भी अंबेडकर से बेहद प्रेम करने लगी थी, अपने बच्चे की तरह। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय बीता। जब बेटे ने एडमिशन लिया है मुंबई में, हाई स्कूल जिस समय पास कर लिया है, कब सन 1907 में जब 10वीं की शिक्षा पाई। अंबेडकर ने सन 1907 में जिस समय हाई स्कूल पास किया है, तो दिल और जान से अंबेडकर पढ़ाई कर रहे हैं। दलितों में बहुत खुशी है कि एक अछूत समाज का बालक जिसने हाई स्कूल पास कर लिया है। बहुत ही खुशियां हैं। जब 10वीं क्लास को पास किया था अंबेडकर ने, तो लोगों ने इतनी खुशियां मनाई थी कि माला डाल करके सम्मानित किया था अंबेडकर को। लोग कह रहे थे भला हमारे समाज का एक बालक, एक बच्चा जिसने हाई स्कूल पास कर लिया है। इतने खुशी थे सभी लोग, क्योंकि उस समय अपने समाज में, दलित समाज में, शूद्र समाज में पढ़ना बिल्कुल मना था, पढ़ सकते नहीं थे। और फिर पढ़ते भी क्या, लोग पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, पढ़ाई को इतना महत्व ही नहीं दे रहे थे, जबकि पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके जीवन में शिक्षा नहीं, समझो कुछ नहीं। तो लोग बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे थे कि हमारे समाज के बालक ने हाई स्कूल पास कर लिया है। धीरे समय बीता। पैसे न होने के कारण अंबेडकर ने अपने मन में सोचा कि अब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हिम्मत तोड़ने लगे। एक दिन का जिक्र है, बैठे हुए थे, तब तलक इनके जो गुरुजी थे जिनका नाम था कैलुस्कर, पास में आए और कहने लगे अम्बेडकर बहुत उदास रहते हो, क्या बात है? तो कहा कुछ नहीं, उदास इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे पास में पैसे का अभाव होने के कारण, पैसे न होने के कारण आगे की शिक्षा नहीं हम प्राप्त कर पा रहे हैं। तो कहा फिर कब क्या करें, मजबूरी है, अब हम आगे कैसे पढ़ेंगे? तो कैलुस्कर ने कहा कोई बात नहीं, एक नई सूचना भीम सुनो। कैलुस्कर ने जवाब दिया है, एक नई सूचना भीम सुनो, हम तुमको रहे बताई।
जवाब दिया, बताओ एक नई सूचना भीम सुना, हम रहे तुम्हें बतलाई है, 25 रुपये की छात्रवृत्ति महाराज बड़ौदा ने सुनाई है। एक नई सूचना है अम्बेडकर, बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने 25 रुपए की छात्रवृत्ति देने के लिए कहा है। तुम अभी हमारे साथ चलो, महाराज बड़ौदा से मिलते, कुछ तरस हुआ तो राजा का वो मदद आपकी है करते। चलो अभी तुरंत चलेंगे, तत्काल महाराज बड़ौदा से बात करेंगे। 25 रुपए की छात्रवृत्ति देने के लिए कहा है, और अगर दे दी तो क्या है। कैलुस्कर अम्बेडकर दोनों लोग चल देते बड़ौदा के लिए। कैलुस्कर भीम दोनों पहुंचे, नतमस्तक दोनों करते, महाराज बड़ौदा फिर देखो उन दोनों से बतलाते। महाराज गायकवाड़ के पास में जिस समय बड़ौदा में पहुंच गए दोनों लोग, कैलुस्कर और अम्बेडकर, महाराज बड़ौदा के पास पहुंचे तो कहने लगे, महाराज मैंने सुना है कि 25 रुपए की छात्रवृत्ति तुमने मंजूर की है। तो कहा हाँ हाँ हाँ, कहा गरीबों के लिए, तो कहा बिल्कुल, कहा ये अम्बेडकर जो है पढ़ना चाहता है, और अगर आपकी इच्छा हो तो इसको भी 25 रुपए की छात्रवृत्ति दे दीजिए। तो महाराज ने कहा ठीक है। मेरे भाइयों, जातिवाद का बोलबाला था ही उस समय। तो महाराज गायकवाड़ ने भी पूछा कि भैया अम्बेडकर तुम किस जाति से हो। तो अम्बेडकर ने जवाब दिया कि हम महार जाति से हैं। तो कहा खैर कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हम जब सबके लिए 25 रुपए की छात्रवृत्ति दे रहे हैं तो हम देने में तुमको क्यों हिचकिचाएं, लेकिन एक शर्त पर भेजेंगे। कहा बताओ। कहा अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर हो तो क्या कहिए। कहा तुम जाओ पढ़ करके आना, और जब पढ़ करके आओगे तो हमारे यहाँ 10 साल हमारी चाकरी करोगे। बड़ौदा रियासत में 10 साल सेवा में लगाओगे। अम्बेडकर ने मंजूर कर लिया। कहा ठीक है, जब हम पढ़ करके आएंगे तो हम 10 साल तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे। मेरे भाई 25 रुपए की छात्रवृत्ति ली, अम्बेडकर पढ़ने के लिए आगे को कदम बढ़ाया। क्या हुआ, प्रथम श्रेणी भीम ने BA कर ली पास, और दापोली से आ गए ले भीम सगाई की आस। जब पहला वर्ष BA का निकाल दिया है, उसी समय दापोली से कुछ लोग शादी की चाह में आ गए, और अम्बेडकर के पिता से रामजी राव से बात करने लगे। कहने लगे महाराज हम तुम्हारे बेटे के लिए आए हैं, हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं।
ऐसे ही बात ही चीतें होती रही भैया। अंबेडकर का विवाह भी तय हो गया रमा के साथ में। अगर रमाबाई के साथ में शादी तय हुई है, क्या हुआ? अरे नाही फिर आए दिन लगाई, अरे नाही फिर दिन लगाई, शादी बना तैयार के माही। और सखिया ननी मंगल गाई, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। अंबेडकर की शादी का टाइम भी आ गया मेरे भाई। ऐसा ही नहीं, जिस समय अंबेडकर की शादी हुई भैया, किसी की जब शादी होती तो तरह तरह के गीत गाए जाते, तरह तरह के मंगल गाए जाते। अब बनरा गाए जाते हैं, हाँ वह बनना, हाँ तो एक अपनी माता बहनाओं के लिए बनना गीत सुनाए दे। बेचारी वही सब बैठी बहुत देते सोख ही गई, मुझाई लाल। और यहाँ पर भी जो लोग बैठे फोन से भी आप लोग मैना राजा हरदोई यूट्यूब चैनल पे आप लोग लाइव देख सकते हैं। और आप लोग इस टाइम लाइव चल रहे हैं, सभी लोग इसको शेयर करते रहें। और आप लोग हमारे कार्यक्रम हमारे मैना राजा हरदोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखें, सब्सक्राइब करें। और हमारे मैना राजा हरदोई फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और आप लोग कार्यक्रम का आनंद उठाएं। तो सुनिया मैना राजा, हाँ सुनी है। खेलिया ससुरलिया में बनरे, तो बहुत जड़ाई गई का बात है। एक तो हमका पाती दिखात ना पा लाइट नहीं लागत, और दूसरे तुम मोजा पे बैठी बंद गोभी बनी हैं। अब मालूम देती ऐसे गीत रुकिया नहीं रही, कनी लगाए बैठी चुप सीधे साधे बैठो कनी लगाए। अब बोलो सभी लोग, तुम बोलो बनरा सीखो, ढोलकी कर गायो। खेलिया बहु ससुरलिया में बनरे, खेलिया बहु ससुरलिया में बनरे, खेलिया बहु ससुरलिया में बनरे, खेलिया बहु ससुरलिया में बनरे। कौन बनो बनरा, कौन बनो बनरी,
बार प्रेम से बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अब बनरा सुनो तो कम से कम तन को जोर तो लगा ही दो हैं कस के बोलो तो बोलिए भगवान बुद्ध की। आज तो खूब पनीर पूड़ी जीटो तो नहीं ताकत है का